ये 1945 था जब जापान पर अमेरिका ने 2 परमाणु बम गिराए थे। द्वितीय विश्व युद्ध में आधा यूरोप बर्बाद हो गया था। कोरिया युद्ध से निकला दक्षिणी कोरिया गरीबी से घिरा हुआ था। सिंगापुर गंदगी और बीमारियों के लिए जाना जाता था। चीन में अकाल जैसी स्थिति थी, तो इजराइल तो बना ही 1948 में था। लेकिन आज ये सारे देश संपन्न और विकसित हैं। जापान जर्मनी उठ खड़े हुए, कोरिया ने डिजिटल क्रांति कर दी, सिंगापुर में दुनिया आज हॉलिडे मनाने जाती है, चीन आज विश्व की फैक्ट्री बन चुका है, इजराइल की ताकत का लोहा आज दुनिया मानती है। इतने सालों में दुनिया कहीं से कहीं पहुंच गई, लेकिन भारत कछुए की रफ्तार से आगे बढ़ा। एक परिवार भारत की क्षमता और संभावनाओं को डसता रहा। नेहरूवादी समाजवाद की वजह से 1950 से 1990 तक भारत की जीडीपी की विकास दर सिर्फ 3.5% रही, जिसको हिंदू विकास दर कहकर सेक्युलरों ने मजाक उड़ाया। ये कांग्रेस की दी हुई गरीबी ही थी, जिसकी वजह से देखते ही देखते देश में 100 से ज्यादा जिले नक्सल प्रभावित हो गए। नॉर्थ ईस्ट में अलगाववाद की आग भड़कने लगी और धारा 370 ने जम्मू और कश्मीर के विकास को रोक कर रख दिया। लेकिन जैसे हर रात के बाद सूर्योदय होता है, ऐसे ही भारत का सूर्योदय 2014 में हुआ। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी सरकार ने धारा 370 खत्म करके जम्मू और कश्मीर को 2 परिवार की गुलामी से आजाद कराया, जिसके बाद राजौरी में आजादी के बाद पहली बार 20,000 घरों तक पहुंची बिजली आ गई तो जैसे एक रोशनी आ गई हमारे घर में। हमें बिजली की बहुत बड़ी सहूलत है। इससे पहले हम बहुत दिक्कत थे और बहुत तंगदस्त थे हर चीज से। 3000 मीटर की ऊंचाई पर विश्व की सबसे लंबी सुरंग अटल सुरंग बनकर तैयार, जिसकी वजह से मनाली से लेह के बीच की दूरी 46 किलोमीटर तक हो जाएगी कम। लद्दाख में बनने जा रहा है पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय, जो देश का पहला बौद्ध अध्ययन केंद्र होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब घोषित किया कि लद्दाख को सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिया जाएगा, तो ये बहुत खुशी की बात है। लद्दाख में बिजली समस्या खत्म करने के लिए 120 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू। विभाजन के वक्त पाकिस्तान से आए 20,000 हिंदुओं को मिली 70 साल बाद नागरिकता। 70 साल से सफाई का काम करने को मजबूर 10,000 सफाई कर्मचारियों को भी मिली देश की नागरिकता। पिछले 1 वर्ष में 10,000 लोगों को मिली जम्मू और कश्मीर में सरकारी नौकरी। आज तो हमें खुशी की बात है कि हमारे को नागरिकता मिल रही है। यहाँ आया सुकून से नींद आ रही है। धन्यवाद हो रही है इधर की सरकार की और मोदी साहब की। कश्मीरी पंडितों के लिए भी सरकारी नौकरियों में की गई आरक्षण की व्यवस्था। नक्सल क्षेत्र, मोदी सरकार में कम हुआ लाल आतंक का दायरा। 4 सालों में 44 जिले हुए नक्सल मुक्त, करीब 50% तक कम हुई नक्सली हिंसा। नक्सली प्रभावित क्षेत्रों से आने वाले 1200 युवा भारतीय एयरफोर्स में हुए चयनित। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मोदी सरकार ने बनाई 5000 किलोमीटर सड़क। नक्सलियों के गढ़ माने जाने वाले बस्तर और अंतागढ़ तक पहली बार पहुंची ट्रेन। छत्तीसगढ़ के धुर नक्सली गांव पामेड़ तक आजादी के 70 साल बाद पहुंची बिजली। और अगर बात करें नॉर्थ ईस्ट की, तो 70 साल तक अनदेखी सहने के बाद आज भारत का नॉर्थ ईस्ट देश की प्रगति से कंधा मिलाकर चल रहा है। नॉर्थ ईस्ट में मोदी सरकार बना रही है 6 नए एयरपोर्ट। मणिपुर में कुतुब मीनार से दुगना ऊंचा पुल बना रही है भारतीय रेलवे। दुनिया में होगा सबसे ऊंचा रेलवे पुल। गुवाहाटी को मिला देश का सबसे लंबा रिवर रोपवे, ब्रह्मपुत्र नदी के 2 किनारों को जोड़ेगा। 2022 में आजादी के बाद पहली बार सिक्किम तक पहुंचेगी भारतीय रेलवे। अलगाव, नक्सल और आतंक के गढ़ माने जाने वाले क्षेत्रों में ये मोदी सरकार की विकास की सर्जिकल स्ट्राइक है, क्योंकि जो 70 साल में नहीं हुआ वो अब हो रहा है।